तो पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर से सियासी उथल पुथल के संकट में घिर गया है और ढाका की सड़कों पर 9 महीने पहले वाला सीन दिखाई देने लगा है। आर्मी चीफ वकार उल जमा और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच तलवारें खिंच गई है। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में जल्द तख्ता पलट होने वाला है या तानाशाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सड़कों पर आगजनी, नारेबाजी और हिंसा की तस्वीरें आने लगी हैं। 9 महीने बाद बांग्लादेश फिर जलने लगा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की कॉलोनी को फूंक दिया है। करीब 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। राजधानी ढाका में विरोधी दल, छात्र संगठनों और कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएनपी समेत छात्रों के दलों ने यूनुस की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं सेना भी मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ी नहीं दिख रही। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद बांग्लादेश जल उठा था। हिंदुओं के घरों को जलाया, दुकानों को फूंका, मंदिरों को तोड़ डाला। चटगांव से लेकर ढाका तक हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। हिंदू महिलाओं के साथ कट्टरपंथियों ने जमकर अत्याचार किया। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगता है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर हो चुका है। सेना और अंतरिम सरकार के चीफ यूनुस में तलवारें खिंच गई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उल जमान ने मोहम्मद यूनुस की लगाम कस दी है। सेना ने कहा है कि बांग्लादेश में अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बौखला गए। ढाका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऐसे में सेना ने ढाका में तैनाती बढ़ा दी है। सेना को शक है कि यूनुस के समर्थन वाले छात्र नेता दंगा भड़का सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सेना ढाका पर कब्जा कर सकती है। सेना और सरकार के बीच के टकराव की 3 बड़ी वजह है। जल्दी चुनाव कराएं, सैन्य मामलों में दखल बंद करें, ब्लडी कॉरिडोर पर रोक लगे। बांग्लादेश की सेना और मोहम्मद यूनुस सरकार के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह एक कॉरिडोर है जो बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ेगा। मोहम्मद यूनुस के ड्रीम प्रोजेक्ट चटगांव से म्यांमार को जोड़ने वाले इस रखाइन प्रोजेक्ट पर बांग्लादेशी सेना ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश से म्यांमार के रोहिंग्याओं तक सामान की सप्लाई पहुंचाने की योजना है, जिसे आर्मी प्रमुख वकार उल जमा ने खारिज कर ब्लडी कॉरिडोर बताया है। सेना के मुताबिक इस गलियारे के बनने और खुलने से देश में घुसपैठ बढ़ेगी। ये सुरक्षा के लिए खतरा है। चारों तरफ से घिरते मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दे दी। बांग्लादेश में लोगों और प्रमुख विपक्षी दलों को लगने लगा है कि यूनुस अमेरिका और चीन जैसे देशों की कठपुतली बन गए हैं। इसलिए अब यूनुस की कुर्सी डगमगाने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस का भविष्य तय हो सकता है, यानी एक बार फिर बांग्लादेश तख्ता पलट या तानाशाही की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।